फिलिस्तीन गाजा में गए थे और हमने वहाँ उनका रिश्ता तय किया था यूसुफ साहब की बेटी से कि नागरिक है वो और फिलिस्तीन की उसकी दोहरी वीज़ा है उनके पास, दोहरी नागरिकता है, उसके नाते से वो वहाँ कभी चली जाती है। शादी के बाद भी वो 2 बार गई है, जबकि शादी के बाद मेरा बेटा कभी वहाँ नहीं गया। हाँ और अमेरिका का समर्थन है उनको। इसराइल को गाजा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कुछ कर पाएगा तो उन्हीं के रहमो करम पर रह के कर पाएगा। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे पढ़े लिखे और तरक्की करें और विदेश तक में अपने झंडे गाड़ें। इसी तरह का मामला एक नकुड़ में भी हुआ। बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेक्चरार बनाया, अमेरिका भेजा, परंतु वहाँ उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई। उसी को बात करने के लिए हमारे साथ शमशाद खान साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं। अमेरिका के अंदर उनको हिरासत में लिया गया। जी, आपके बेटे की जो खबर चल रही है कि अमेरिका में उनको हिरासत में लिया गया है, क्या है मामला? मेरा बेटा वहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है और वहीं वो पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। कोई किसी तरह की उसकी शिकायत नहीं थी। पीस कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस बिल्डिंग का वो स्टूडेंट्स रहा है, शांति झगड़े पे बात करता था। और चूँकि अब वहाँ ट्रंप सरकार आ गई है, ट्रंप सरकार मुस्लिम फोबिया है, मुस्लिम विरोधी है, उसे ये बात पसंद नहीं आई। और अगर वो गलत था तो उसे 2.5 साल पहले बुलाया क्यों था? अब इनके आने के बाद ही वो गलत हो गया, पहले गलत नहीं था, अब गलत हो गया। तो मेरा बच्चा निर्दोष है, उसने कोई इस तरह का गलत काम नहीं किया। मुझे यकीन है वो मेरे खून से पैदा हुआ, मेरे पास रहा, मेरे पास पला परवरिश हुआ, वो इस तरह की बातें नहीं करता है। वो तो हमको भी समझाता था कि झगड़ों वगड़ों से दूर हो, बेकार की बातें नहीं क्या करते। तो जिस तरीके से कहा गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही कि कहीं ना कहीं उनका संपर्क रहा है उन वहाँ की गतिविधियों से, तो क्या लग रहा है आपको? वो संपर्क उनका ये रहा कि 2011 में उसकी एंगेजमेंट हुई थी मेरे साथ। वो गाजा फिलिस्तीन गाजा में गए थे और हमने वहाँ उनका रिश्ता तय किया था यूसुफ साहब की बेटी से। जो यूसुफ साहब यासर अरफात साहब के ख़ानदान के हैं और वो ख़ुद भी कभी पहले मंत्री रहेंगे, यूसुफ साहब भी मंत्री रहेंगे वहाँ की सरकार में। और वो रिश्ता हमने मांगा, उसी चक्कर में वहाँ गए। उसके बाद फिर हम एंगेजमेंट करके वापस आ गए। फिर 2 जनवरी 2014 को उनकी शादी विदाई हुई, दिल्ली में हुई। दिल्ली में उनका वलीमा हुआ 2 जनवरी 2014 में दिल्ली में हुआ। ये उनका हमारा एक उनसे इतना लगाव है और बाकी हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा बेटा उसके बाद कभी नहीं गया, बस मेरे साथ एक बार गया। उसके बाद वो निकाह हो के आ गए थे और वहाँ से फिर ये विदा उन्होंने यहीं आके की और तब से वो यहीं पढ़ रहा था। यहीं उसने दिल्ली में PhD की है और PhD करते हुए वो अमेरिका गवर्नमेंट के भी और लंदन इधर उधर कॉन्टैक्ट में था। उसका वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। अमेरिका सरकार ने संभवतः उसके लिए टिकट भेजा था। अच्छा, वहीं के गवर्नमेंट ने बुलाया था? हाँ, उसी गवर्नमेंट ने बुलाया था। उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट दिया और वो उन्हीं के बुलावे पे वहाँ गया, उन्हीं के खर्चे पे गया, हमारे खर्चे पे भी नहीं गया। और वो वहाँ अच्छा खासा पढ़ा रहा था। बाइडेन साहब के ज़माने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये आगे ट्रंप साहब ने यहूदियों को खुश करने के लिए, सब इसराइल को खुश करने के लिए गाजा हमास विरोधी होने के नाते से, चूँकि वो कहते हैं कि हमास के नेता की बेटी से तुम्हारी शादी हुई, शादी होना कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, ये आरोप लगाया गया वहाँ पे कि हमास की बेटी से शादी हुई है। हमास, ये उस पर आरोप लगा के हमास के लोगों से तुम्हारा ताल्लुक़ है, ये लगा के हमास के लोगों से तुम्हारा ताल्लुक़ है और तुम उनके फेवर की बात करते हो, एंटी इसराइल की बात करते हो, जो अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है, अगर अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध वो चलता तो वो नौकरी क्यों करने वहाँ जाता? कितना टाइम हो गया वहाँ पे नौकरी? उसे गए को 2.5 साल वहाँ हो गए, वो 2.5 साल से कार्यरत। अच्छा, 2.5 साल से अब से पहले कोई इस तरह की चीज़ नहीं सामने आई कभी? अभी ये 15-20 दिन से ये मामला चला, उससे पहले कभी भी कोई इस तरह की उसकी शिकायत नहीं आई। और उसके बच्चों का भी एडमिशन वहाँ अमेरिका सरकार के सहयोग से उसका एडमिशन हुआ। उसके 3 बच्चे हैं, एक 10 साल का है बेटा, 2 बच्चे उसके जुड़वा हैं जो 6 साल के हैं, वो वहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनकी वाइफ भी उनके साथ वहीं पर रहते हैं, बच्चे वहीं रहते हैं? हाँ, उनकी वाइफ जो अमेरिकी मूल की है
और अच्छा, फिलिस्तीन, अमेरिका की नागरिकता है उनके पास? हाँ अमेरिका की नागरिक है वो, और फिलिस्तीन की उसकी दोहरी वीज़ा है उनके पास, दोहरी नागरिकता है। उसके नाते से वो वहाँ कभी चली जाती है। शादी के बाद भी वो 2 बार गई है, जबकि शादी के बाद मेरा बेटा कभी वहाँ नहीं गया। वो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे, वो अमेरिका में रह के बड़े खुश थे। ये भी 10-15 दिन से ऐसा हुआ कि उनके साथ ये एक मुस्लिम फोबिया होने के नाते से उन्हें फंसाया गया। अब जैसे संपर्क हो रहा होगा, उनकी वाइफ से बात हो रही होगी, उनके जो है वकील हैं, एडवोकेट हैं वहाँ, वो लोग क्या कह रहे हैं? और वहाँ मेरा उनके परिवार से मेरा संपर्क हुआ, बेटा के परिवार से संपर्क हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और निष्कासन के बाद उन्हें वापस भेजने की तैयारी थी, लेकिन वो हम लोग फ़ौरन कोर्ट में गए और वर्जीनिया के कोर्ट ने उनको निर्वासन की गवर्नमेंट की इच्छा को रद्द कर दिया और उन्हें स्टे कर दिया, रोक दिया कि जब तक अगला फैसला नहीं कोई आता तब तक इनको निर्वासित नहीं किया जा सकता है। यानी डिपोर्ट नहीं किया डिपोर्ट नहीं किया, उनको वापस भेजने की तैयारी कर रही थी। उन्हें वापस भेजने की जो तैयारी की जा रही थी उसको वहाँ की अदालत ने रोक दिया, वर्जीनिया के कोर्ट ने उनको रोक दिया कि वापस वहीं पर सुनवाई हो, पूरे की क्लियर हो, उसके बाद में वापस भेजा जाए। उसके बाद जो भी कुछ रिजल्ट होगा उसके बाद। लेकिन अच्छा, आप भी लगातार गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं और सामाजिक सेवा भी लगातार करते रहते हैं यहाँ नगर क्षेत्र में, और अभी भी किसान यूनियन के पद पे, संगठन पे रहते हैं, तो आप भी सामाजिक सेवा करते रहे। था आपने तो बड़ी सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाया है, सेवा ही सिखाई है, फिर इस तरह की चीजें सामने मैंने उन्हें सेवा सिखाई है। उनके भी जहन में सेवा की बात है। अगर उन्होंने अपनी वाइफ से शादी की है और वो उनकी वाइफ फिलिस्तीन समर्थक होगी तो उन्होंने कोई उसका विरोध किया है या नहीं किया वो उन्हें पता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे बेटे ने कभी ना वहाँ गया है ना इस तरह की कोई बातचीत की जो हमास के समर्थन में की बात हो। अच्छा, आपसे संपर्क होता रहता होगा, आपसे बातचीत रहती होगी? वो इस तरह का लड़का है। अगर वो हमास गलत करेगा जैसे हमास ने गलत किया है, उसने अक्टूबर में जो 20 अक्टूबर कौन सी तारीख में वो उसने जो अटैक किया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। बेशक इन्होंने 1200 आदमी मार दिए थे, लेकिन उसके बदले में 50,000 से ऊपर कूद गए। ये सब गाज़ा के लोग मारे गए, फ़िलिस्तीन के लोग मारे गए। हम उस बात को अच्छा नहीं समझते। मेरा बेटा भी कभी अच्छा नहीं समझता। जब कभी मेरे बेटे से इसके बारे में बात हुई, उसने कहा कि हमास कुछ नहीं, 1 सेकंड में कुचल देगा, अमेरिका एक महान है। अच्छा, ये बात भी कहते थे? हाँ, वो कहता था कि अमेरिका एक महान है और अमेरिका का समर्थन है उनको। इसराइल को गाज़ा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ कर पाएगा तो उन्हीं के रहमो करम पर रह के कर पाएगा। तो वो कभी भी तो वो तो समर्थन ही अमेरिका का करते थे, फिर भी इस तरह की दिक्कत आ गई। हाँ, अमेरिका का समर्थन करते थे, इसीलिए अमेरिका में गए भी थे वो। और अमेरिका ने ये, चूँकि वो मुस्लिम है और वेल क्वालिफाइड आदमी है जो उन्हें पसंद नहीं है, वो किसी भी काबिल मुसलमान को वहाँ रहना नहीं देना चाहते। तो घर में क्या माहौल है, क्या परेशानी? 15 दिन हो गए जिस तरह? हमारे घर में परेशानी तो यही है कि मेरा एक काबिल बेटा इस तरह से वहाँ जाकर गलत स्कीम में आके फंस गया वहाँ। और इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो छूट कर आएगा, छूटेगा वहाँ से। अच्छा, भारत सरकार से भी आपने इस बारे में कोई अपील की, कोई आपने कुछ उनको भेजने की कोई प्रयास किया, एम्बेसी वगैरह, या किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को कोई लेटर वगैरह? हमें तो उस वक्त मालूम नहीं हुआ था जब उसके साथ ही ये कांड हुआ। जब ये कांड हुआ और हमें हमारी बहू ने बताया, उसके बदर खान सूरी की बीवी मफाज खान ने हमें बताया कि ऐसा हो गया, तब हमने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या किया। तब उसने बताया कि मैंने हिंदुस्तानी एम्बेसी जो अमेरिका वाशिंगटन में है उसको इन्फॉर्मेशन किया और आगे हम भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, पढ़ने गया था, एक काबिल बच्चा है, भारत की शान है। भारत की शान को समझते हुए जो कि भारत का नाम रोशन कर रहा है वो करेगा, तो उसकी मदद कीजिए, जितनी भी हो सकती है उसकी मदद कीजिएगा। वो निर्दोष है। आप देखिए, ये उनके बदर खान सूरी के पिताजी हैं, पापा हैं उनके, परेशान हैं। पिछले काफ़ी दिन से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ की जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने उनको रखा हुआ है, इसीलिए कि वो कहीं ना कहीं जो हमास की जो गतिविधियां हैं उनमें कहा गया कि विलिप्त है। परंतु ये इनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें कोई नहीं है। वो एक वेल क्वालिफाइड है और अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ लेक्चरार है, वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था
और शिक्षा ही दे रहे थे। मैंने जो की है वो सामाजिक सेवा के लिए किया। जब भी बात होती थी कभी इस तरह की बात की ही नहीं कि गाजा की समर्थन किया हो या इस तरह का कभी सामने बात आई हो, कभी इस तरह की बात नहीं आई। बल्कि वो लोग तो कहते थे कि अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं, और भारत सरकार से लगातार प्रधानमंत्री जी से मदद की अपील कर रहे हैं। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज के साथ।